हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हैं एसएससी एमटीएस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सभी देखने को मिलेगा। और ये हम लोग का क्लास चल रहा है 8वां। इसके पहले 7 क्लास हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर पूरा क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज देखते हैं कि आज का हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बताना है कि ऐसा को ये आपको अर्थपूर्ण क्रम में बताना है कि कौन सा होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का विश्व आएगा। ठीक है, उसके बाद विश्व के बाद आपका उसके बाद हो सकता है एशिया होगा। एशिया में आपका भारत आएगा। भारत में आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद लखनऊ होगा। तो देखिए किस क्रम में दिया है उसको हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। ये या तो आपका लखनऊ से शुरू किया होगा, सबसे पहले विश्व, फिर एशिया, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए एशिया के बाद आपका आया है उत्तर प्रदेश। ये तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को किस क्रम में करना है ये देखिए, तार्किक क्रम में बताना है, अर्थपूर्ण जिसका कोई अर्थ निकलता हो। देखिए तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा एक राज्य लेते हैं। तो अरे हम लोग का राजधानी से पहले शुरू होगा। तो देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर आएगा। लखनऊ किस में है तो आप बता देंगे लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश कौन सा है आपका 4 नंबर। ठीक, उत्तर प्रदेश आपका कहाँ है तो उत्तर प्रदेश आपका भारत में है। तो भारत आपका 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका भारत कहाँ है तो भारत आपका एशिया में है। एशिया कहाँ है तो एशिया आपका विश्व में। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5 आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित शब्द यदि निम्नलिखित सही सभी शब्दों को विपरीत वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे होगा। तो आप लोगों को बताना है कि शब्द के अकॉर्डिंग, आप लोगों का शब्द कोर्स के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा स्थान तीसरे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, हम लोग यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए सभी में जे ई दिख रहा है, जे ई, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब उसके बाद देखते हैं पहले नंबर पे कौन आएगा। तो देखिए अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका अल्फ़ाबेट में चलते हैं। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है आपका? अल्फ़ाबेट में आपका पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ऐसे ही हम लोग जेड तक निकालेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे कौन होगा? जे ई सभी में दिया है। तो आपका यहाँ पे देखिए ए से शुरू हुआ है तो आपका 5 वाला पहले नंबर पे होगा। दूसरा कौन सा होगा तो दूसरा दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो हम लोग को जे ई के बाद हम लोग देखेंगे ओ का 15 होता है। देखिए ओ का 15 होता है और ए का 1 होता है। आर का 18 होगा। ठीक, तो हम लोग का दूसरे नंबर पे आएगा ये आपका आएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आर का 18 होता है और उससे कोई छोटा नहीं है। तो तीसरे नंबर पे आपका ये होगा और चौथे नंबर पे आपका ये आपका तीसरा वाला होगा और उसके बाद 5वें नंबर पे आपका ये 1 होगा। तो हम लोग को तीसरे नंबर पे बताना है। ठीक है, और वो भी आपका क्वेश्चन में क्या दिया था? विपरीत वर्णानुक्रमानुपात में। ठीक है, तो विपरीत देखिए इधर से भी तीसरे नंबर पे आपका ये 4 वाला आ रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर पे आपका 4 वाला आ रहा है। तो हम लोग को उल्टा बताना था। ठीक है, तो इधर से हम लोग लेंगे तो ये चौथा होगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही तीसरे नंबर पे आ रहा था। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए उस विकल्पों का वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि इस अक्षर का प्रयोग करके आपका इंटरनेशनल दिया है, इंटरनेशनल का प्रयोग करके इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आपका एक ही शब्द दिख रहा है, वो है आपका इंटरनल। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देखेंगे तो ये पूरा शब्द इसमें मिल जाएगा, लेकिन ये सभी में कोई ऐसा वर्ड दिया होगा जो आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल मतलब होता है अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का देखिए, शयन कक्ष का मतलब ये होता है कमरा, ठीक है। आप लोग जानते रहिए शयन कक्ष का मतलब होता है कमरा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए सबसे पहले शयन कक्ष आएगा। शयन कक्ष में क्या होता है, आपका फ्लैट होता है, फ्लैट में आपका शयन कक्ष होता है, तो ठीक है। फ्लैट का मतलब एक पूरा जैसे 2 कमरा का फ्लैट हो गया, आप लोग सुने होंगे। तो एक शयन कक्ष के बाद आपका आएगा फ्लैट। फ्लैट कहाँ होता है, अपार्टमेंट में, तो यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, 2 के बाद आपका हो जाएगा कौन सा दिया है, दूसरा नंबर, ठीक है। तो 2 के बाद आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का कौन सा आएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद अपार्टमेंट देखिए, तो हम लोग का अपार्टमेंट के बाद आप लोग का आ जाएगा कौन सा होगा, कॉलोनी। तो कॉलोनी आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे। उसके बाद शहर होगा, ठीक है। तो हम लोग को किस क्रम में बताना था, देखिए 3 5 2 4 1, या तो ऐसे आया होगा या फिर 1 4 2 5 3 के रूप में आया होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। 3 5 2 4 1 आपका चौथा वाला कौन सा दिया है, तो चौथा वाला देखिए उसका उल्टा कर दिया है। तो 1 4 2 5 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको ऐसे किया है, पहले शहर आएगा, शहर में आपका बसता है क्या है, शहर में आपका आ जाएगा कॉलोनी, कॉलोनी के बाद आपका अपार्टमेंट, ठीक। अपार्टमेंट के बाद आपका दे दिया है फ्लैट, फ्लैट चौथा नंबर पे है, 5वां। उसके बाद दे दिया आपका शयन कक्ष तीसरा नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का दिया है, तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे। अब यहाँ पे दिया है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, वर्णानुक्रमान में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा। तो दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, देखिए सभी में ADM आई तक तो सभी में सेम दिख रहा है, ठीक। ADM आई तक तो सभी में सेम दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे R आया है, यहाँ पे T आया है, यहाँ पे R आया है, फिर यहाँ पे यस आया है। तो R का होता है 18, ठीक है। T का होता है 20। तो पहले R आएगा, R यहाँ पे दिया है, तो R या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर पे कौन होगा, तो देखिए पहले नंबर पे पहला होगा, क्योंकि यहाँ पे A आया है और यहाँ पे E आएगा। तो पहले A आता है और फिर उसके बाद E आता है, तो हम लोग का एडमायर बिल्कुल सत्य होगा। दूसरे नंबर पे पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, जो दिए गए शब्दों में सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। नोट में दिया है दिए गए शब्द अर्थपूर्ण शब्द हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये शब्द जो दिए हैं या तो अर्थपूर्ण भी होगा या फिर नहीं भी होना। हमको बताना है कि एक शब्दकोश के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा आपका एक क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो सबसे पहले हम लोग का अल्फ़ाबेट में चलेंगे, तो यम से दिया है। तो यम पहले देखिए यम ए सभी में देखिए यम ए 3 में दिख रहा है, 1 में ई दिख रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले देखिए यम ए के बाद हम लोग का यन का 14 नंबर होगा, आर का 18 नंबर होगा, ठीक है। तो 14 के बाद ही 18 आता है, तो पहले दूसरा नंबर आएगा, फिर पहला नंबर आएगा, उसके बाद आपका 1 बच जा रहा है। उसके बाद आर देखिए आर का 18 है, यहाँ भी 18 है, तो उसके बाद 5वां नंबर आएगा, ठीक है। तो डबल आर है लेकिन यहाँ पे जी दिया था इसीलिए पहले पे आ गया है। अब उसके बाद 2 1 5, ठीक, 2 1 5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए तीसरा और चौथा बच रहा है, तो इनमें से कौन पहले आएगा। देखिए जो आपका चौथा है, तीसरा देखिए यम ई दिया है, यम ए दिया है, उसके बाद एक्स दिया है, लेकिन यहाँ पे यम ई दिया है फिर ए दिया है, ठीक है। तो पहले ए दिया है, यम ए तो सभी में निकल चुका है, तो यहाँ पे आप लोग का पहले नंबर पे देखिए यम ए आएगा, ठीक है। यम ए पहले ए आता है फिर ये आता है, तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा तीसरा, फिर जो लास्ट में बचा आपका चौथा। तो हम लोग कह सकते हैं 2 1 5 3 4, कौन सा ऑप्शन दिया है 2 1 5 3 4, आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग डिक्शनरी के हिसाब से हम लोग तो बचपन से ही सीखे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हम लोग का जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दिया है इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो देखिए सभी में देखेंगे, इसमें से देखेंगे कौन सा शब्द एक ऐसा वर्ड होगा जो इसमें नहीं होगा, सभी में एक वर्ड नहीं होगा, वहीं आपका नहीं बन सकता है, नहीं पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। देखिए कॉमन पहले देखते हैं, तो COMMON, COMM दिया है, ओ दिया है, यम दिया है, तो ये तो बन सकता है। MISS दूसरा देखेंगे, MISSION ये भी बन सकता है। तीसरा देखेंगे PER, देखिए आर उसके बाद यम दिया है, फिर आई दिया है। ठीक है, SSS भी दिया है, फिर ओ भी दिया है, यन भी दिया है। ठीक, PER नहीं बन सकता है। कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो पी दिया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें पी कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी ही नहीं दिया है और बाकी सब वर्ड दिए हैं, तो पी हमको नहीं बन सकता है, इसमें पी नहीं था, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी हम लोग को क्या बताना है, आपको यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ध्यान, नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण शब्द हो सकते हैं या नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग को एक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कौन सा आपका सही है, तो इसको हम डायरेक्ट बड़ा करते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, तो WA दिया है, यहाँ पे WE दिया है, ई दिया है, WA के बाद R है, फिर यहाँ पे यन दिया है, लेकिन यहाँ पे यम दिया है, तो पहले ये पहला वाला आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा वाला आएगा। ठीक, चौथा वाला आने के बाद अब हम लोग का क्या होगा, चौथा वाला आने के बाद अब देखिए हम लोग का बच रहा है पहला और चौथा तो हो गया, अब दूसरा तीसरा और पांचवा में देखना है। तो देखिए WE दिया है और इसमें भी WE दिया है, लेकिन ए यहाँ पे दिया है, तो दूसरा वाला आपका पहले आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ भी ए दिया है, उसके बाद पी आएगा। यहाँ पे देखिए यल का नंबर होता है 12, पी का होता है 16, तो उसके बाद ये आएगा पांचवा, जो बच रहा है आपका तीसरा। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 4 2 3 2 5 3, 1 4 2 5 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए वही काम करना है, एक अर्थपूर्ण में व्यक्त करना है, तो आप लोग को बस क्वेश्चन पूरा दिख जाए। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, आप लोग खुद दिमाग लगाते रहिए। देखिए यहाँ पे PRO तो PRO यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तीसरा आएगा, फिर तीसरे के बाद पहला आ जाएगा, माफ़ कीजिए, तीसरे के बाद आपका यफ दिया है ना, तो यफ पहले वो रहेगा, तो आपका 6वां नंबर आएगा, 6ठा के बाद पहला नंबर आएगा, 3 6 1, 3 6 1, आप में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4, तो उसी के हिसाब से 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को अब जल्दी से करेंगे। देखिए कितना कम टाइम लग रहा है, उस हिसाब से हम लोग देखते चल रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को वही काम करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन को क्या दिया, एक तार के क्रम में व्यवस्थित करना है ना। देखिए सबसे पहले आपका होगा पहले कोई रोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कोई रोगी आएगा, मतलब कोई रोग आएगा। ठीक है, उसके बाद वो अस्पताल में जाएगा, उसके बाद अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पे आपका क्या होगा, भर्ती होगा, फिर उपचार होगा, फिर रोग का निवारण होगा। ठीक, चाहे रोग निर्णय होगा चाहे उपचार लास्ट में होगा। ठीक है, तो आप पहले देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले कोई रोगी आएगा, ठीक है, उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, भर्ती कराने के बाद वहाँ पे आप लोग का क्या होगा, भर्ती कराने के बाद भर्ती हो गया ना, अस्पताल आया, फिर भर्ती आया तीसरे नंबर पे। ठीक, उसके बाद भर्ती कराने के बाद आप लोगों का क्या होगा,
रोग का निर्णय होगा, ठीक है, रोग कौन सा है, उसके बाद उस जो निर्णय होगा उसका बाद उसका उपचार होगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2 ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अरे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो समझ में आ जाएगा जल्दी से करेंगे, क्योंकि एमटीएस का पेपर अच्छे से हम लोग को क्वालिफाई करना है, ठीक। और नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं आप लोग तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन आपको एमटीएस से रिलेटेड जितनी भी है आपको देखने को मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।